चुनाव जीत मोहम्मद जाओगे। एहतेशामुल हक साहब, इतनी दिक्कतें बंगाल में हैं, हिंसा पर आप रोक लगा नहीं सकते, हिंसा मुक्त आप चुनाव करवा नहीं सकते, अपराधियों को आप शरण देते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, घुसपैठियों को बाहर करना नहीं चाहते, तो फिर तो राज्यपाल को एक कदम उठाना ही पड़ेगा ना। देखिए पूजा राठौर जी, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी दिनों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारे गवर्नर साहब राज्यपाल राज्य का संविधान मुखिया होता है, जो कार्यकारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, सरकार के कार्यों का संचालन, वित्तीय धन विधेयक की सिफारिश और न्याय का तमादन शक्तियों का प्रयोग करता है। हम समझते हैं उन पर एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के गवर्नर है, वो समझ लिए कि बीजेपी के जितने भी पार्टियां यहाँ है, जितने भी नेता है, सभी वहां जाकर करके वो समझ लिए मुख्यालय के तौर पर हो गया, गवर्नर हाउस नहीं, वो बीजेपी मुख्यालय हो गया है, जो समझ लिए कि हमारी सरकार के ऊपर बदनाम करने की एक लंबी षड्यंत्र, एक लंबी कोशिश की जा रही है। सामने 2026 2 महीना के बाद में इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगा। इनकी पूरी सपना है कि किसी भी तरह से ये हम यहाँ सरकार बनाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं पूजा जी, किसी भी कीमत पर इन लोगों, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां जहां डबल इंजन की सरकार, इन्होंने कहा, हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी के है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां बांग्ला बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी कर रहे हैं और उनसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये कहाँ है? आप क्यों नहीं गवर्नर? हम भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, रिपोर्ट देते हैं आप साहब, हम भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, जिसे आप बंगाली कहते हैं हम उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं, यही फर्क है। आप खामोश रहिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बार आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आप ही के साथ खड़ा हूँ मैं इस बात पे। और जहां जहां पूजा जी, जहां जहां हमारे बंगाली भाइयों को मारा जा रहा है, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां की गवर्नर क्यों नहीं रिपोर्ट सौंप रही है हमारे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को? तो आप डर गए क्या? बंगाल में ये रिपोर्ट सौंपी तो खलबली तो मच गई, यानी जो एक दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो तो उसमें सफल ही हो गई ना। देखिए, दबाव जितना भी बना ले, लेकिन इनको हाथ आने वाला नहीं है पूजा जी, जितना भी दबाव बना ले। बिहार में भी बहुत दावे किए गए थे, हम नहीं सुधरेंगे, कितना भी दबाव बनाए हम नहीं सुधरेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही। राजीव जी, वन बाय वन मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया है, अब प्लीज उन्हें जवाब देने दीजिए। हक साहब, बिहार में भी बहुत दावे किए गए थे। हाँ, देखिए पूजा जी, 58 लाख लोगों का यहाँ नाम SIR के माध्यम से निष्कासित हुआ है, जिसमें मैं पूछना चाहता हूं हमारे राजीव जेटली जी से कि कितने घुसपैठिया हमें सूची दे, चुनाव आयोग हमें सूची दे, कितना रोहिंग्या निकले। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनको क्या है, सिर्फ पश्चिम बंगाल जो यहाँ सरकार को बदनाम करने की कोशिश, और यहाँ चाह रहे हैं कि हम सत्ता पर काबिज हो। चंदन घोष जी, ये सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है या वाकई उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल कुछ नहीं पूजा जी, ये सिर्फ एक जो यहाँ बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए खड़ा कर देगा? बिल्कुल नहीं है पूजा जी। देखिए